हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मर्ज सॉर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिकर्जन के बारे में समझा था, जिसमें कि बेस केस और रिकर्सिव केस क्या होता है, और पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोगों ने समझा था, विच वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जो एल्गोरिथम्स है वो बेस्ड हैं आपके रिकर्जन के ऊपर ही, जो कि फॉलो करते हैं सेम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। ये बेसिकली रिकर्सिवली एरे को स्प्लिट करता है जब तक कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो स्प्लिट नहीं हो जाता, और उसके बाद जो है मर्ज किया जाता है उसको, और इस तरीके से जो है ये सॉर्टिंग परफॉर्म होती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो, हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स। Sorry in advance for my bros. They'll whip a nigga ass. What you whipping up? सबसे पहले मर्ज सॉर्ट क्या है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। क्या करता है, ये रिकर्सिवली स्प्लिट करता है एरे को हाफ्स में, ठीक है, जब तक कि हमारा हर एक एलिमेंट जो है वो स्प्लिट नहीं हो जाता, सिंगल एलिमेंट नहीं हो जाता। उसके बाद जो है वो मर्ज करता है सॉर्टेड हाफ्स को वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। जो इस एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, सबसे पहले वो स्प्लिट करेगा एरे को टू हाफ्स में। उसके बाद कॉन्कर करेगा। कॉन्कर का मतलब कि रिकर्सिवली सॉर्ट करेगा हर एक हाफ को, मतलब राइट हाफ होगा, लेफ्ट हाफ होगा। उसके बाद जो है वो रिकर्सिवली जो है उसको हाफ करता रहेगा जब तक कि जो अपना एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक-एक एलिमेंट जो है वो स्प्लिट नहीं हो जाता है। उसके बाद जो है मर्ज किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है जो भी सॉर्टेड हाफ्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। स्यूडो कोड के बारे में बात कर लेते हैं। मर्ज सॉर्ट जो है इस तरीके से कुछ काम करता है। देखो, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है मर्ज सॉर्ट नाम का, ठीक है, जिसमें ये एरे पास किया गया है, लेफ्ट और राइट को पास किया गया है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेस केस जो है हम लोगों ने लिखा हुआ है, जिसमें कि अगर एरे की लेंथ जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1 है, तो उस केस में जो है वो फंक्शन जो है आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब कि वो जो है वहीं पे जो है रिटर्न कर देगा। ऑब्वियसली अगर एक एलिमेंट है एरे के अंदर, तो वी विल नॉट बी फर्दर परफॉर्मिंग दी फर्दर स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों को मिड निकालना है। मिड निकालेंगे हम लोग, बेसिकली क्या करेंगे, मिड निकालने के लिए फॉर्मूला है ये लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। जावास्क्रिप्ट में हम मैथ डॉट फ्लोर का यूज करके जो है इस मिड निकालेंगे। उसके बाद जो है ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है रिकर्सिवली कॉल होगा, ठीक है। ये सॉर्ट करेगा आपके लेफ्ट हाफ को, और ये जो दूसरा वाला है ये सॉर्ट करेगा आपके राइट वाले हाफ को, ठीक है। एंड में क्या करेंगे, जो जो दूसरा जो फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम मर्ज है, जो कि एरे को लेता है, लेफ्ट, मिड और राइट को लेता है। तो इसका काम क्या है, ये मर्ज करेगा जो भी टू हाफ्स हैं हमारे, उसको मर्ज कर देगा, ठीक है। सॉर्टेड जो भी एलिमेंट्स होंगे हमारे, उसको मर्ज करेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा काम करेगा। और बात करें अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी O ऑफ n log n होती है, विच इज बेटर देन O ऑफ n स्क्वायर। हम एक इसका विजुअल देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ आएगा कि कैसे जो है ये स्प्लिट किया जाता है हाफ्स में, और उसके बाद जो है इसको मर्ज किया जाता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बार लेट्स सी कि कैसे जो है ये सॉर्टिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो कहते हैं हाफ हाफ में अब जो है ये, अब ये मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आपको जो है समझ आया होगा कि कैसे जो है सॉर्टिंग परफॉर्म होती है। मैं आपको इन अ नटशेल बता देता हूँ। एक तो मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन है, जिसका काम है कि एक तो मिड एलिमेंट को ढूंढेगा। दूसरा, दो फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो रहे हैं, एक तो लेफ्ट वाला, राइट वाला। लेफ्ट वाला जो हाफ है और राइट वाला जो हाफ है, वो तब तक जो है कॉल होगा जब तक कि वो सॉर्ट होके स्प्लिट नहीं हो जाएगा, एक एक एलिमेंट जो है
उसके बाद जो है उसमें मर्जिंग परफॉर्म की जाएगी। इस तरीके से जो है ये पूरा एल्गोरिथम काम कर रहा है। अभी जो है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, तो आई जस्ट शो यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मर्ज सॉर्ट। सबसे पहले हमें एक फंक्शन चाहिए, ठीक है, और एक एरे चाहिए। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम जो है मर्ज सॉर्ट है। ये आपका फंक्शन बन चुका है। हमें एक एरे चाहिए, एरे में कुछ भी नंबर ले लो, जो कि ये जो है अनसॉर्टेड एरे होगा एक। ये कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास, और हमें जो है इस फंक्शन को कॉल करना है। तो कंसोल डॉट लॉग हम लोग जो है इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ पे मर्ज सॉर्ट, और यहाँ पे ये एरे पास कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको रिसीव कर लेते हैं, और हमें सबसे पहले जो है बेस केस लिखना है इसका, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरे की लेंथ जो है अगर वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1 है, तो फिर जो है उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे आपका एरे। हमें फर्दर जो है चेक करने की ज़रूरत नहीं है सॉर्टिंग। अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो हमें जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ एरे डॉट लेंथ लेस देन या फिर इक्वल टू 1, उस केस में हमें रिटर्न कर देना है एरे। अभी क्या करना है हम लोगों को, ये हमारा बेस केस चेक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है अपना बेस केस है। दिस इज आवर बेस केस। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग जो है इस एरे को हाफ करेंगे सबसे पहले। मतलब हमें जो है हाफ एलिमेंट जब मिल जाएगा उसके हिसाब से जो है हम चेक करेंगे लेफ्ट वाले पोर्शन में एरे के, और फिर जो है राइट वाले पोर्शन में, और उसको स्प्लिट करते रहेंगे रिकर्सिवली। एक एक एलिमेंट जो है स्प्लिट नहीं हो जाता है, उसके बाद जो है हमें मर्जिंग परफॉर्म करनी है। तो पहला काम हमारा है कि हम लोग जो है मिड इसका फाइंड करेंगे। मिड फाइंड करने के लिए मैं क्या मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर सकता हूँ। मैथ डॉट फ्लोर एरे डॉट लेंथ बाय 2, है ना। इससे हमारा मिड आ जाएगा। इफ यू वांट टू चेक तो आप चेक भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग मिड जो है आप प्रिंट कराओ। यहाँ पे देखो मिड आ गया हमारे पास। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 2 4 6 8, 8 का हाफ 4, ठीक है। तो करेक्टली आ रहा है ये। और दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें जो है स्प्लिट करना है एलिमेंट्स को, ठीक है, लेफ्ट वाले पोर्शन को और राइट वाले पोर्शन को। एक मैं लेफ्ट करके वेरिएबल ले लेता हूँ। इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना होगा, एरे डॉट स्लाइस करेंगे। लेफ्ट वाला जो है वो तो चलेगा अपना 0 से मिड तक। लेट राइट ये जो है अपना चलेगा एरे डॉट स्लाइस, ये मिड से चलेगा आपका। आपका जो भी लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं मिड एलिमेंट। फाइंडिंग मिड एलिमेंट ये आप लिख सकते हो। ये रिकर्सिवली सॉर्ट कर रहा है लेफ्ट हाफ को, जो है ये रिकर्सिवली सॉर्ट कर रहा है राइट हाफ को। ऑल राइट, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब एंड में हम लोगों को क्या करना है, इसको जो है मर्ज कर देना है, ठीक है। तो मार्ज करने से पहले हमें वो जो मार्ज वाला जो लॉजिक है वो भी लिखना पड़ेगा, राइट। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अभी के लिए एक फंक्शन और बनाते हैं हम लोग, जो कि मर्जिंग के लिए हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम है मर्ज। ये जो है रिसीव करेगा क्या, ये जो लेफ्ट है और राइट को रिसीव करेगा। और हमें जो है एक एक हम एम्प्टी एरे ले लेते हैं, ठीक है, सॉर्टेड एरे करके, जिसमें जो भी एलिमेंट्स हम लोगों के पास सॉर्टेड इंडिविजुअल आएंगे, उसको मर्ज करने के लिए हम लोग एक एम्प्टी एरे ले रहे हैं, जो कि हम लोग स्टोर करते रहेंगे। जैसे जैसे जो है वो स्प्लिट होगा उसके हिसाब से हम लोग सॉर्टेड एरे में जो है हम लोग पुश करते रहेंगे। पुश करने के लिए हम लोगों को दो वेरिएबल चाहिए। हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर वाइल हमारा जो आई है वो लेस देन है लेफ्ट डॉट लेंथ के, जे जो है हमारा लेस देन है राइट डॉट लेंथ के, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, हमें पुश करना है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आई अगर लेस देन है लेफ्ट डॉट लेंथ होगा, सॉरी लेफ्ट डॉट लेफ्ट नहीं, लेफ्ट डॉट लेंथ होगा, राइट डॉट लेंथ होगा। ये जो सॉर्टेड एरे डॉट पुश कर देंगे हम इसमें, कोई एलिमेंट जो है वो लेस देन है लेफ्ट डॉट लेंथ के, तो जो है हमें पुश करना है। और अगर कोई एलिमेंट राइट वाले पोर्शन में अगर लेस देन है राइट डॉट लेंथ से, तो जो है हमें पुश करना है, ठीक है। ये दो कंडीशन हमें चेक करनी है, उस हिसाब से हम इसको पुश करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट, हमें पुश क्या करना है, हमें पुश वो करना है कि अगर लेफ्ट ऑफ आई जो है वो लेस देन है राइट ऑफ जे के, तो हमें पुश करना है, ठीक है। नहीं तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो लेफ्ट को आप जो है प्लस प्लस कर दो, लेफ्ट ऑफ
लेफ्ट ऑफ आई को जो है आप प्लस प्लस कर दो, लेस देन होगा तो उस केस में जो है हमें आई प्लस प्लस करना है, और अगर नहीं होगा ऐसा, मतलब राइट वाला जो है वो ग्रेटर होगा लेफ्ट से, तो उस केस में जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, राइट में आप जे प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ओके, आई गेस आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं मर्ज लेफ्ट कॉमा राइट। तो एंड में इवेंचुअली हम लोग क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, अब एरे जो है वो पुश हो चुके होंगे, यहाँ पे जो भी सॉर्टेड हमें मिले हम लोगों ने यहाँ पे मर्ज कर दिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट को, और जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉर्टेड एरे जो हमने एम्प्टी एरे बनाया उसमें जो है पुश कर दे रहे हैं। सॉर्टेड जो हो चुके हैं वो हमें रिटर्न भी करना होगा टू चेक वेदर इफ दोज हैव सॉर्टेड और नॉट, है ना। इसके अलावा जो है हमें चाहिए लेफ्ट डॉट स्लाइस ऑफ आई और राइट डॉट स्लाइस ऑफ जे। तो ये जो होगा अपना, ये अपना सॉर्टेड एरे आ जाएगा अपने पास, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉर्टेड एरे। इसके साथ साथ जो है ओरिजिनल एरे क्या है वो भी हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। ये अपना ओरिजिनल एरे है, ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो एरे यहाँ पे हम ओरिजिनल वाला प्रिंट करेंगे। चलो, तो हम इसको जो है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अगर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मर्ज कर रहे हैं वो सॉर्टेड हाफ्स, मर्जिंग दी सॉर्टेड हाफ्स। और अभी जो है हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा, ठीक है। ऑल राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ओरिजिनल एरे था हमारा वो क्या था, 52431986, और अभी जो है हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सॉर्टेड एरे हमें मिल रहा है, ठीक है। जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग, सॉरी ओ ऑफ एन लॉग एन, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा मर्ज सॉर्ट वाला एल्गोरिथम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर जो है आप सोशल मीडिया चैनल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का लिंक है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जो है हम क्विक सॉर्ट का एक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। तो जो है हमारे ऑलमोस्ट सॉर्टिंग और सर्चिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगले वीडियो में जो है हम क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम देखेंगे। तब तक के लिए आप जो है ये मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम प्रैक्टिस करो, और लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय। Yeah, 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 yeah. One check, one.